सो गाइज आज मैं रॉयल्टी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीकॉम सेमेस्टर 1 की। ए लीस्ट एक कॉलेरी फॉर 20 ईयर्स। ए को हम लोग लीजी कहेंगे। लीस्ट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट पर कोलियरी को लिया है। कोलियरी वो जगह होता है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट पर कोलियरी को लिया है 20 साल के लिए। The dead rent was 7500 an year. ए हर साल डेड रेंट पेड करेगा 7500 लैंडलॉर्ड को, क्योंकि कोलेरी लैंडलॉर्ड का है तो उसको यूज़ कर रहा है ए। तो हर साल डेड रेंट वो लैंडलॉर्ड को 7500 पेड करेगा। मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 40 पैसे पर टन ऑफ कोल रेस्ट। ए रॉयल्टी भी पेड करेगा लैंडलॉर्ड को 40 पैसे पर टन। रॉयल्टी का मीनिंग होता है कोलेरी से जो भी कोयला निकालेगा ए और उससे जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसका कुछ हिस्सा वो लैंडलॉर्ड को देगा, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। 40 पैसे देगा रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को ए, विद द राइट टू रिक्यूप का मीनिंग है कवर शॉर्ट वर्किंग्स आउट ऑफ द रॉयल्टीज ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स। और ए के पास ये राइट है कि वो कवर कर सकता है शॉर्ट वर्किंग अगर हुआ तो आउट ऑफ रॉयल्टीज ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स। 2 साल 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स का मीनिंग होता है 2 नेक्स्ट ईयर्स फ्रॉम द पीरियड इन विच शॉर्ट वर्किंग एरोज, उस पीरियड से जब शॉर्ट वर्किंग होगा। द क्वांटिटी रेस्ड वेयर, हर साल वो कितना कोयला निकालेगा ए। फर्स्ट ईयर में वो 10,000 टन कोयला निकाला, सेकेंड ईयर में 15,000 टन कोयला निकाला, थर्ड ईयर में 25,000 टन, फोर्थ ईयर में 15,000 टन निकाला वो, एंड फिफ्थ ईयर में 10,000 टन निकाला कोयला। गिव लेजर अकाउंट्स नेसेसरी फॉर ईच ईयर ऑफ द 5 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ लीजी। इसमें लेजर बोला बनाने के लिए इसमें 3 लेजर बनेगा, एक रॉयल्टी अकाउंट, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट, एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। उससे पहले हम लोग को एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, एनालिटिकल टेबल के बाद ही लेजर बनेगा। सो गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का एनालिटिकल टेबल। इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा, एक ईयर का, एक आउटपुट इन टर्न, एक रॉयल्टी एट द रेट डेसिमल 40 पर टन। क्वेश्चन में रॉयल्टी दिया हुआ है, रॉयल्टी 40 पैसे पर टन, 40 पैसे बोला है रॉयल्टी, तो 40 के आगे डेसिमल लगा देंगे। डेड रेंट का बनेगा, एक शॉर्ट वर्किंग का बनेगा, एक शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का मीनिंग है कवर कर लेना, एक शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप्ड, एक अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ईयर उतार देंगे, बुक में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और आउटपुट भी दिया हुआ है। क्वांटिटी को ही हम लोग आउटपुट कहेंगे। 10,000 दिया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 15,000, फिर 25,000, फिर 15,000, फिर 10,000 आउटपुट दिया है। आउटपुट उतार देंगे। फिर उसके बाद रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेसिमल हटा देंगे तो 40 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे होता जाएगा। फिर 10 का टेबल में 4 बार में 40 करिए, फिर ये 10 बार में करिए 10 का टेबल में 100, फिर उसके बाद फिर 4 2 का टेबल से 2 बार में करिए, एंड 10 2 का टेबल से 5 बार में करिए। सो 2/5 आ रहा है यहाँ, तो 10,000 इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। फिर 15,000 इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे 6,000 आ जाएगा। फिर 25,000 इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे 10,000 आ जाएगा। फिर 15,000 इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। फिर 10,000 इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। डेड रेंट हर साल ए लैंडलॉर्ड को पेड करेगा 7500 दिया हुआ है, डेड रेंट 7500। सो गाइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बोला था इसमें क्वेश्चन में, हाँ, ए के पास राइट है, रिक्यूप मतलब होता है कवर कर लेना, शॉर्ट वर्किंग को आउट ऑफ द रॉयल्टीज ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब 2 नेक्स्ट ईयर तक, सब्सिक्वेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर्स होता है, तो 2 नेक्स्ट ईयर्स तक वो रिक्यूप कर सकता है। तो ये एक छोड़ के फर्स्ट सेकेंड
यहाँ तक ये 3500 को यहाँ तक रिक्यूब करेंगे, फिर ये एक छोड़ के फर्स्ट सेकंड 1500 को यहाँ तक रिक्यूब करेंगे, फिर ये छोड़ के फर्स्ट सेकंड यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। अब गाइस फर्स्ट ईयर में हमको कमाना था 7500, हम 4000 ही कमाए, कम कमाए। शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग में दिखा दिए 7500 में 4000 माइनस करेंगे तो 3500 आएगा। शॉर्ट वर्किंग में दिखा दिए, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। अब 4000 और 7500 में 7500 बढ़ा तो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड में 7500 दिखा देंगे। अब गाइज हमको कमाना था 7500, हम 6000 कमाए, हम कम कमाए तो इसको शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे। 7500 में 6000 माइनस करेंगे तो 1500 आएगा, तो शॉर्ट वर्किंग में दिखा दिए, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। ये दोनों बड़ा 7500 है तो यहाँ 7500 दिखा दिए। अब थर्ड ईयर में हमको कमाना था 7500, हम 10,000 कमाए, हम ज़्यादा कमाए, सरप्लस है तो 10,000 में 7500 माइनस करेंगे तो 2500 आएगा, जिसको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखाएंगे। ये सरप्लस से ज़्यादा कमाए हैं इसलिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखाए हैं 2500। अब गाइज ये 3500 लॉस में से 2500 सरप्लस माइनस कर देंगे। ये 3500 को यहाँ तक ही रिक्यूब करना है, इस लॉस को यहाँ तक ही कवर करना है सरप्लस से। तो 3500 लॉस में से 2500 सरप्लस को माइनस करेंगे। 3500 लॉस में से 2500 सरप्लस को माइनस किए तो 1000 लॉस बच गया, तो उसको शोन इन शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड। 1000 को शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे। 1000 को हम लोग शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा दिए। गाइस 3500 लॉस में से 2500 सरप्लस से 3500 में से 2500 लॉस को रिक्यूब कर लेंगे और 1000 बच गया, उसको यहाँ दिखा देंगे। ये 3500 लॉस में से 2500 लॉस को 2500 सरप्लस इससे रिक्यूब कर लिए ये लॉस को, तो बच गया 1000 लॉस, उसको हम शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे। अब गाइस 10,000 में 2500 माइनस करेंगे, मनी में कैलकुलेट करेंगे तो 7500 आएगा, तो 7500 यहाँ पर भी 7500 होगा। अब गाइस फोर्थ ईयर में हमको कमाना था 7500, हम कमाए 6000, कम कमाए, शॉर्ट वर्किंग है तो 7500 में 6000 माइनस करेंगे तो 1500 शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे, ये डैश हो जाएगा यहाँ। अब गाइस ये 1500 को यहाँ तक रिक्यूब करना है, इस लॉस को यहाँ तक रिक्यूब करना है। तो अब यहाँ पर तो सरप्लस आया नहीं, ना यहाँ आया, ना यहाँ आया, ना यहाँ आया। ये वाला 2500 तो हम यूज़ कर लिए है ये सरप्लस को, तो यहाँ तो कुछ सरप्लस है नहीं, तो ये लॉस तो रह गया। तो ये लॉस को हम लोग शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में यहाँ पर दिखा देंगे 1500, क्योंकि 1500 को रिक्यूब करने का पावर यहीं तक था, इसलिए 1500 को शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में यहाँ पर दिखाया। अब गाइस फिफ्थ ईयर में हमको कमाना था 7500, हम कमाए 4000, कम कमाए तो शॉर्ट वर्किंग है 3500 शॉर्ट वर्किंग में दिखा दिए। अब ये दोनों हमारा 7500 है तो यहाँ 7500 दिखा दिए। गाइस एनालिटिकल टेबल हो गया। अब हम लोग लेज़र बनाएंगे। गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का लेज़र इन द बुक्स ऑफ ए लीजी रॉयल्टी अकाउंट। फर्स्ट ईयर में 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 4000 दिखाएंगे रॉयल्टी वाला अमाउंट, फिर बाय पीएनएल में यही वाला अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे 4000। गाइस 2 लैंडलॉर्ड करके 4000 यही वाला हम दिखाए थे वहाँ पर। अब सेकेंड ईयर में 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 6000 दिखा दिए, फिर बाय पीएनएल करके यही 6000 यहाँ पर दिखा दिए। गाइस हम 6000 यहाँ से दिखाए। अब थर्ड ईयर में गाइस 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 10,000 हम यहाँ से दिखाए हैं, फिर बाय पीएनएल में यही 10,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फोर्थ ईयर में गाइस 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 6000, फिर यही बाय पीएनएल में 6000 दिखा दिए। गाइस यही वाला 6000 हम वहाँ 2 लैंडलॉर्ड करके दिखाए। अब फिफ्थ ईयर में 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट करके ये 4000 दिखाएंगे, 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट 4000, फिर बाय पीएनएल में यही 4000 ट्रांसफ़र कर देंगे। रॉयल्टी अकाउंट हो गया।
अब लैंडलॉर्ड अकाउंट हम बनाएंगे। सो गाइज ये रहा लैंडलॉर्ड अकाउंट फर्स्ट ईयर में। टू बैंक अकाउंट करके 7500 हम ये वाला दिखाए हैं। फिर बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 4000 और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 3500 हम बाय रॉयल्टी करके 4000 हम ये वाला दिखाए हैं। बाय शॉर्ट वर्किंग करके 3500 हम ये वाला दिखाए हैं। अब ये दोनों को ऐड कर दिए 7500 आ गया, यहाँ पे 7500 आ गया। अब सेकेंड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7500 हम ये वाला दिखाया है सेकेंड ईयर का। और बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 6000 ये वाला दिखाएंगे और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 1500 ये वाला दिखाएंगे सेकेंड ईयर में। सो गाइज बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 6000, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 1500 दिखाएंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7500 आएगा, यहाँ पे 7500। अब थर्ड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7500 और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 2500 हम कहाँ से दिखाए। सो गाइज थर्ड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7500 हम ये वाला दिखाए और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वाला 2500 हम टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाए। सो गाइज ये टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है 2500, ये दोनों को ऐड किए 10,000 आ रहा है। फिर बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 10,000 यहाँ दिखाया है। बाय शॉर्ट वर्किंग इसलिए हम यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि बाय शॉर्ट वर्किंग थर्ड ईयर में नहीं दिया हुआ है। सो गाइज बाय रॉयल्टी करके ये वाला अमाउंट दिखाया है और शॉर्ट वर्किंग नहीं दिए इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाए। सो गाइज टू बैंक अकाउंट करके 7500 ये वाला अमाउंट हम दिखाए 7500 और बाय रॉयल्टी करके 6000 ये वाला दिखाएंगे और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 1500 ये वाला दिखाएंगे। सो बाय रॉयल्टी करके 6000 और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 1500 ये दोनों को ऐड किए 7500 आएगा। फिर फिफ्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 7500 हम ये वाला दिखाए हैं। फिर उसके बाद बाय रॉयल्टी करके ये 4000 दिखाएंगे। फिर बाय शॉर्ट वर्किंग करके ये 3500 दिखाएंगे और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब लाइनर हम लोग नहीं दिखाते हैं। सो टू बैंक अकाउंट करके 7500, बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 4000 और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 3500 और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड हम लोग लैंडलॉर्ड में नहीं दिखाते हैं। सो लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। सो गाइस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में फर्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 3500 हम शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट दिखाए। सो गाइस फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग वाला 3500 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाए हैं। फिर बाय बैलेंस सीडी कर दिए, बैलेंसिंग फिगर 3500 यही वाला यहाँ पर उतार दिए 3500 ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। फिर ये सीडी को यहाँ टू बैलेंस बीडी करेंगे, यही 3500 यहाँ पर उतार देंगे 3500। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 1500 हम ये शॉर्ट वर्किंग वाला 1500 दिखाया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके। फिर इस साइड इक्वल करने के लिए बाय बैलेंस सीडी कर दिए, यही 5000 यहाँ उतार दिए ताकि ये साइड इक्वल हो जाए। अब ये सीडी को बीडी करेंगे, ये 5000 यहाँ पर उतरेगा। इसका बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 2500 और बाय पीएनएल अकाउंट करके 1000 हम कैसे दिखाएं। सो गाइज बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 2500 हम ये वाला दिखाए थे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और बाय पीएनएल अकाउंट करके शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड वाला अमाउंट ये 1000 दिखाए थे थर्ड ईयर वाला। सो गाइज यहाँ 5000 टोटल और ये दोनों को ऐड करके 3500 ही आ रहा है। सो 5000 में 3500 माइनस किए तो 1500 का कमी आ रहा है। तो बाय बैलेंस सीडी करके बैलेंसिंग फिगर 1500 यहाँ पर दिखा दिए है। अब ये तीनों ऐड किए तो यहाँ आ गया 5000, दोनों साइड इक्वल हो गया 5000 5000। अब गाइज ये सीडी को थर्ड ईयर में इसको फोर्थ ईयर में बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी 1500। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके ये 1500 हम टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाए हैं। ये 1500 को ऐड किए 3000 आया दिखा दिए। फिर बाय पीएनएल करके हम ये 1500 ये वाला शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यू वाला अमाउंट 1500 बाय पीएनएल में दिखा दिए। सो गाइज यहाँ 1500 है, यहाँ 3000 है, 3000 में 1500 माइनस किए तो यहाँ 1500 चाहिए इक्वल करने के लिए। तो बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 1500 दिखा दिए, ये दोनों को ऐड किए 3000 आया तो 3000। फिर ये सीडी को फिफ्थ ईयर में बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी 1500 ये वाला 1500 यहाँ उतार देंगे। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके शॉर्ट वर्किंग दिखाएंगे 3500। सो गाइज ये 3500 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके हम दिखाए थे, ये दोनों को ऐड किए तो 5000 आएगा। फिर बाय बैलेंस सीडी ये 5000 यहाँ उतार दिए। सो गाइज अब बन गया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट को हम डेबिट में क्यों दिखाए हैं।
सो गाइज हम रॉयल्टी अकाउंट बनाए थे ना, तो रॉयल्टी डेबिट में, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू लैंडलॉर्ड करके दिखाएंगे, इसलिए यहाँ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाया है। अब गाइज ये बाय P&L अकाउंट हम क्रेडिट में क्यों दिखाए हैं? गाइज यहाँ रॉयल्टी क्रेडिट में है, तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय P&L करके दिखाएंगे, इसलिए हम P&L को क्रेडिट में दिखाए हैं। गाइज अब हम लैंडलॉर्ड अकाउंट में टू बैंक अकाउंट को डेबिट में क्यों दिखाए हैं? गाइज हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाए तो यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू बैंक करके दिखाएंगे, इसलिए वहाँ टू बैंक करके दिखाया है। अब गाइज यहाँ बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट में क्यों दिखाया है? सो गाइज हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाए तो लैंडलॉर्ड यहाँ क्रेडिट में, जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग दिखाया है। अब गाइज ये टू शॉर्ट वर्किंग यहाँ डेबिट में क्यों दिखाया है? सो गाइज इसमें लैंडलॉर्ड डेबिट में, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे, इसलिए वहाँ टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाए हैं। अब गाइज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट में क्यों दिखाया है? सो गाइज हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना थे तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग डेबिट में है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू करके दिखाएंगे, इसलिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट दिखाया है। अब गाइज यहाँ बाय LL करके बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखाया है? सो गाइज यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में, तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय लैंडलॉर्ड करके दिखाएंगे। अब यहाँ बाय P&L क्रेडिट में क्यों दिखाया है? सो गाइज यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में, जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय P&L करके दिखाएंगे, इसलिए। सो गाइस ये जनरल एंट्रीज इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ लेज़र बोला है बनाना, इसलिए मैं आप लोगों को लेज़र से बताई हूँ।